हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग टाइम हुआ है, तो बस मैं अभी पूजा करके आई हूँ और बना रही हूँ मैं नाश्ता। और नाश्ते में है चने, जो मैं मम्मी के लिए भिगोती हूँ। तो कभी कभी मैं ज़्यादा भिगो लेती हूँ, और मैं सब्ज़ी भी बनाने वाली थी, इसलिए मैंने और ज़्यादा भिगो दिया था। तो बस अब वो अंकुरित हो चुके हैं, तो उसको मैंने बस ज़रा सा तेल डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस सब चीज़ डायरेक्ट डाल के मैंने कढ़ाई में तल लिया है। और एक तरफ मैंने चाय रख दी है, चाय भी मेरी पक ही रही है। अभी सिर्फ उबाल आया, मुझे अभी इसमें अदरक डालना है और थोड़ी सी मुझे चाय पत्ती भी इसमें कम लग रही है, तो मुझे वो भी डालना है। और यहाँ सुबह सुबह सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी मेरे घर, तो आज मतलब अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत सुबह ही सब्ज़ी आ जाती है। तो यहाँ ये सब्ज़ी लेके सारा का सारा सब्ज़ी अच्छे से सिंक में धो के, जो किचन का सिंक है वहाँ धो के अभी ये सारा फैलाए हैं तख्ते पे बाहर। अभी इसका 2 घंटे में अच्छे से इसका सारा पानी निकल जाएगा, सारा पानी इसका उड़ जाएगा, तब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके। वैसे जब मुझे 1:30-2 बजे 2:30 बजे जब मुझे टाइम मिलता है, तो उसके बाद ही मैं फ्रिज में रख पाती हूँ। उसके पहले तो ये इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं रहता है, तो इसको मैं लेट ही कर देती हूँ। जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है तब मैं करती हूँ। तो यहाँ आज मैं लौकी का रायता बना रही हूँ। आप लोगों को सबको पता है लौकी का रायता बनता है, लेकिन यहाँ मैं कुछ आज अलग यूनिक तरीके से बना रही हूँ। ऐसा रहता कि मेरी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद था, जो बहुत जल्दी इजीली बन जाता है, आपको मतलब कद्दूकस नहीं करना पड़ता है। तो वो पहले मैं बहुत खाती थी, मुझे अच्छा भी लगता था। अभी भी मुझे अगर जल्दी में रायता बनाना होता है तो मैं यही बनाती हूँ, और आप लोग भी ट्राई करिएगा। मुझे लगता है कि वो कद्दूकस करने पे ना थोड़ा लौकी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो लौकी का भी टेस्ट अच्छे से आता है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी दादी को तो अभी भी मना करती हैं, अगर कस के बनाना है रायता तो फिर मेरा ही मत बनाना, मैं नहीं खाऊँगी। तो यहाँ मैंने लौकी छील ली है, और छीलने के टाइम मैंने अजीब बेवकूफ़ी की थी। जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे देख के हंसी आ रही थी। जब मुझे लौकी टुकड़े में काटना ही था तो मैं काट के उसके बाद छीलती, क्योंकि जब पूरी लंबी लौकी आप छीलो तो थोड़ा उसको संभालना दिक्कत होता है संभालने में। तो मुझे हंसी आ रही थी कि जब मुझे काटना ही था तो मैं पहले क्यों काट के नहीं छीली। तो यहाँ मैंने छील लिया है कैसे भी करके, और इसका अंदर का बीज निकाल लिया, क्योंकि लौकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुलायम थी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ मैंने लौकी छील के काट लिया है, छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए हैं, और इसका भी बीज मैं निकाल रही हूँ। जो लौकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे नया नया निकला रहता है, उसका तो बीज नहीं निकालना होता, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप उसको खीरे के जैसे खा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब जिसका बीज थोड़ा ज़्यादा हार्डली हो जाता है तो उसका बीज तो निकालना ज़रूरी ही है। तो यहाँ मैंने सारी लौकी, जितने टुकड़े मैंने छीले थे, और जितने मैंने काटे थे वो सारे मैंने काट लिए हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो जितने लोग हैं इस टाइम मेरे फैमिली में 7 लोग हैं, तो 7 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा ईज़िली। बस कसना नहीं है, नहीं तो आप कसोगे तो आपको इससे ज़्यादा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, अगर आप कस रहे हैं। और आप ऐसे डायरेक्टली काट रहे हैं तो आपका तो जाहिर सी बात है टाइम तो बचेगा ही। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैंने रख दिया है कुकर, और इसमें मैं ये बॉईल करूँगी लौकी। और एक तरफ मेरा दाल हो गया है, आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, तो हो सकता है मैं चटनी बनाऊँगी। और दाल है, चावल है, रायता, तो आज यही लंच होगा। तो बस इसको मैंने धो के रख दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि अच्छे से बिल्कुल गल जाए। पकने में पक तो जाता ही है, लेकिन अच्छे से गल जाएगा, और तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और यहाँ मेरा दूध का भगोना है। दूध तो मतलब मैंने भी निकाल के दे दिया जिसको दवा लेना था, और गणेश को दूध पीना था, तो मेरा ये दूध वाला भगोना खाली हो गया है। तो इसको ना साफ़ करने में जो मलाई वलाई लग जाती है ना, इसको सिंक में साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत लगता है। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि उसमें मैं आटा गूँथ लेती हूँ। चावल वावल तो आप नहीं धो सकते, क्योंकि वो सारा चिपचिपा हो जाता है। तो आप अगर आटा गूँथ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने बस आटा मिला लिया है, उसके बाद गूँथने के बाद थोड़ा सा गूँथ लिया, उसके बाद मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल के थोड़ा और उसको मार दी हूँ आटा। और यहाँ मेरा लौकी भी उबल गया है, उसका पानी मैंने निकाल दिया है। और ये है मैशर, अभी ज़्यादा गर्म था तो इसको मैं मैशर से
और अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप ठंडा हो जाए तो फिर आप हाथों से मैश कर लीजिए, लेकिन वो मैशर से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और ऊपर से मैंने नमक डाला है तो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। और इसके बाद मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई पे और थोड़ा सा मैंने राई का यानी सरसों का तड़का लगाया था। बस उसके बाद मैंने लौकी डाल दी थी। जीरा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे मसाले के डिब्बे में जीरा ख़त्म हो गया था और इधर मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मुझे टाइम नहीं था कि मैं जीरा निकालूँ, तो इसलिए मैंने सरसों का तड़का लगा दिया है। और आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे मतलब तेल गर्म हो गया था तो मेरा मन नहीं किया कि मैं जाके करी पत्ता लेके आऊँ। तो यहाँ जब तक मेरी ये लौकी थोड़ा मतलब हल्का सा पक जाए, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। वैसे तो लौकी पानी छोड़ती है और पानी में मैंने उबाला भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। और इधर मैंने 2 पैकेट जो आधा किलो के होते हैं, 2 पैकेट मैंने थोड़ा सा जामुन के लिए रख लिया था। बाकी 1.5 पैकेट से ज़्यादा मैंने दही ले लिया था और दही को मैंने एक बार अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद मैंने इसमें लगभग 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। और पानी डाल देने के बाद अभी इसको मैंने अभी फ्रिज से निकाला है दही, इसलिए मैं लौकी डायरेक्ट कढ़ाई से निकाल के मैं दही में डाल रही हूँ ताकि ये मेरा रायता बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि आज मैं मम्मी के लिए रायता बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी का ऐसा मन था, मूड था, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। लेकिन मम्मी को दही से परहेज़ है, उनको ठंडा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको इतना गर्म रखा है कि मम्मी खा सकती हैं, 2-4 चम्मच चख सकती हैं। तो यहाँ मैं वही कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे फिर भी ज़्यादा ठंडा लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसको गैस पे भी गर्म करूँगी, लेकिन बराबर चम्मच से चलाना पड़ेगा, नहीं तो दही फट जाएगी। तो यहाँ मैंने रायते में मिलाया है जीरा पाउडर और नमक, सादा नमक है और काला नमक भी मैंने डाल दिया है। और ये है अशोक का है वो रायता मसाला है, जो इसको मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल रायते वाली खुशबू है। तो यहाँ बस मैंने वही मिला दिया है। मैं आप लोग को भी बोलूँगी अगर आप लोग को भी मिलता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरा रायता बनके तैयार हो गया है। और आप लोग बैकग्राउंड की जो आवाज़ है बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आज गाड़ी चल रही है। मैं कब से सोच रही थी थोड़ा शोर शराबा कम हो जाए तो मैं एडिट करूँगी, वॉइस करूँगी, लेकिन नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा चलो एडिट कर ही देते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वैसे भी मैंने आज वीडियो नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा सारा लंच बन गया है और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और आप लोग देख ही रहे हैं मैं प्लेटफॉर्म पे रोटी बना रही हूँ। ऐसा है कि यहाँ चौका रखते हैं थोड़ा ज़्यादा झंझट हो जाता है, अब किचन छोटा है तो बस मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ चौका रख दूँ ना तो हाथ मतलब कहीं ना कहीं लगता ही रहता है। तो बस मुझे काफ़ी टाइम में पहले भी ऐसे करती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ दिया है यहाँ प्लेटफॉर्म पे रोटी बनाना। लेकिन अभी फिर से मेरी आदत लग गई है। एक बार आदत अगर अपनी सुधार लो, नहीं तो अगर फिर भी अगर आप उस आदत पे आ गए ना तो फिर नहीं सुधरती है, जैसे मेरी हो गई है। तो लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी चौके पे ही रोटी बनाऊँ और मेरी रोटी अच्छी बनती है, फूलती है। नहीं तो मैं सोचती हूँ बचपन में मैं इस रोटी फूलने के चक्कर में, रोटी बनाने के चक्कर में मुझे बड़ी डांट पड़ी है, बड़ी मार भी अपनी दीदी की पड़ी है कि तुम्हें क्यों नहीं बनाना आता है। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है, चाय वाय हो गया है, तो अभी मैं आज कमरे में कपड़े नहीं फोल्ड कर रही हूँ, मैं बाहर कपड़े लेके बैठी हूँ। एक चेयर में मैंने देख रहे हो आप लोग कितना ग्रॉ मैंने लगाया है कपड़े का, और सामने टेबल रखी है जिस पे मैं फोल्ड करके कपड़े रखूँगी। और मेरे दोनों बच्चे जब तक मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी इतना परेशान कर रहे थे कि उसी के नीचे बैठ के खेल रहे थे और बीच बीच में खड़े हो जा रहे थे, तो मेरा कपड़ा भी गिर जा रहा था और फाइबर का टेबल है वो भी गिरा जा रहा था, तो बहुत परेशान कर रहे थे। और यहाँ मम्मी मेरी दीदी से बात कर रही हैं, मेरी जो दीदी है मुझसे बड़ी हैं, तो उनसे बात कर रही थी। और दीदी बोल रही दे दो पूजा से भी मैं बात करूँगी, तो मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी। लेकिन दीदी का जो सबसे छोटा लड़का है लगभग गणेश का ही एज का है, लेकिन इतना झूठ बोलता है, कभी कभी बात करता रहता है तो झूठे ही बताता है कि मौसी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत बुखार है, तो बस ऐसे ही झूठ बोलता है, अक्सर ऐसे बोलता है। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी अवधी भाषा में वो आवाज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगता है। मम्मी दे अपने हाँ? अच्छा सिरी दी दिख दे कहाँ गए हैं? हरिओम भैया कहाँ हैं? हरिओम कहाँ है? खेला है?
अच्छा खेले गए हैं ताक बाद उनका बिगड़े तो कह दे मौसी बिगड़त रही खेले गए रह तू पूजा मौसी बोलत है वासुक मम्मी हेलो अब एक लजाई गए हाँ खाना बन गया दा मम्मी के हाँ दीदी प्रणाम में इनका कहाँ झाल ये सटकाए दी वो हाँ कब्बस कहा था ऐसा सीरी देख कहा था सीरी ना ही इनके हरिओम देख कल हरिओम खेले गए इनके आए बाद उनका बिगड़े तो मौसी बिगड़त रहे खेले कहाँ जा रहे ये बताएं ना आराम ना है हमारी तबीयत खराब बा हाँ हम कहे का भाग कहें पेट दर्द बुखार अरे राम पर ना निक पड़ गया है हाँ वही कहन ध्यान जा दवाई खाए वो ना पावत है हम कहे जा चीनी पानी नमक कह दे मम्मी घोर के दे दे कहन पिए तब ना आराम तो ना भूलता तो पाती बतलाता है इतनी देर से हाँ एक तो काम ना कर अब कुल बतलाए ले बकादन के बोला तो उनके वासु मम्मी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को मन करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी अवधी भाषा कैसे लगी और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे अभी भी अवधी भाषा बोलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे इजी भी लगता है और अभी मतलब कभी कभी कोई वर्ड मेरे मुंह से निकल जाता है तो फिर मैं उसको एडिट करती हूँ। और अभी शाम हो चुकी है और ये मेरी वीडियो परसों की है, मैं आज वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, आज मैं एडिट कर रही हूँ। तो परसों आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता होगा कि कितना तेज़ आंधी तूफ़ान आया था, अचानक से 20 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ और फिर आंधी तूफ़ान। वैसे देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब सोच लो कि गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके ऊपर ये आंधी का क्या असर पड़ता है, तो ये सब सोच के बड़ा मन दुखी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो पहले तो मैं बहुत इंजॉय करती थी, अगर बारिश होता था आंधी तूफ़ान आता था तो सब मुझे डांटते थे अंदर चलो, लेकिन जब तक मैं आधा से ज़्यादा भीग नहीं जाती थी, अंदर नहीं आती थी, भले ही मुझे सर्दी जुकाम हो जाए। और ये इस टाइम गए थे दरियापुर, बच्चों के बुक पेंसिल ये सब ख़त्म हो गया था तो बिना बाइक के पैदल ही चले गए थे वो दरियापुर से लाने। और जैसे आंधी आना स्टार्ट हुआ मैंने इनसे फ़ोन करके कहा कि आप जल्दी से घर चले आओ, तो वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए। तो मुझे वो भी बड़ा डर लग रहा था कहीं बिजली का खंभा ना गिर जाए, कहीं मतलब पेड़ वेड़ ना गिर जाए, तो बड़ा डर लग रहा था। लेकिन जो लोग बाहर हैं इस टाइम लॉकडाउन में बाहर ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों के तो ऊपर ये सब प्रॉब्लम आती है, लेकिन सब यही सब सोच के बड़ा दुख लगता है। अपनी खुशी में ना इन लोगों का दुख देखती हूँ तो फिर मुझे अपनी खुशी बेकार ही लगती है। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पोर्च की क्या हालत है, और ये देखिए कितना धूल मिट्टी यहाँ आया है वॉशिंग मशीन के ऊपर। और यहाँ एक इनकी बनियान थी और वासु का पैंट, तो उसके पास कितना सारा धूल मिट्टी दिख रहा है। और ये कूलर की घास है जो अभी लगाई नहीं गई है। बाथरूम के बगल एक छोटी सी गली है पतली सी, जिसमें मतलब वासु गणेश घुस सकते हैं, मैं नहीं घुस सकती हूँ। तो वहाँ ये घास रखे थे, वहाँ से उड़ के यहाँ चली आई। कितना तेज़ तूफ़ान था आप लोग सोच ही सकते हैं। और यहाँ मैंने पानी का मटका रखा है और आज मैं शाम को बनाने वाली थी ये फरा होता है उड़द के दाल का। तो यहाँ मैं लहसुन मिर्चा छील के रखी हूँ और उड़द की दाल मैंने धो के रख दी है। और अभी जैसे आंधी स्टार्ट हुई वैसे तुरंत लाइट चली गई, तो मैं आप लोग के साथ दिखा रही थी उस टाइम कि मुझे ये बनाना है, लेकिन अभी वॉइस कर रही हूँ तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि लाइट चली गई। फिर इन्वर्टर तो मतलब ख़राब होने का डर रहता है, फिर इन्वर्टर पे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो मैंने कहा रहने देते हैं कल बना लेते हैं। तो अभी यही फाइनल हुआ है कि बस कुंदरू आलू की सब्ज़ी बनेगी। और मुझे इससे ज़्यादा टेंशन ये लग रहा था कि अभी जब ये आंधी ख़त्म होगी तो सोचो कितना काम मेरे सर पे है। अभी जब तक आंधी आ रही थी मैं सोच रही थी खाली क्या कमरे में बैठना, तब तक मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। और उसके बाद पूरे 1 से 1.5 घंटे कड़ी मेहनत लगी कि अब रात में तो झाड़ू नहीं लगाना होता है, लेकिन इतना धूल मिट्टी अंदर आया था तो इस वजह से फिर अंदर पूरा झाड़ू लगाना पड़ा, पोछा लगाना पड़ा। और यहाँ मैं चाय लेके जा रही हूँ
को अंदर। मुझे नहीं पीनी थी, मम्मी को और इनको, मतलब दोनों मम्मी को और इनको पीनी थी। तो दूध की चाय नहीं पीनी थी, काली चाय पीनी थी। तो मैं वो सब बना के लेके गई और इसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। मेरा सब्जी वब्जी कट हो गया है और इसके बाद मैं आई हूँ डिनर की तैयारी करने। और दाल तो अभी गैस का तस पड़ा ही है। तो यहाँ मैंने लहसुन, मिर्चा और अदरक ये तीनों कूट लिया था और पंचफोड़न का तड़का लगाया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी। बस इतनी चीज़ में अगर आप प्याज का तड़का डालते हैं तो आप रस्से वाली सब्ज़ी बनाइए तो बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसा हल्का सा पानी रखूँगी, तो इस वजह से मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ। और तड़का हो ही रहा था तो उसमें मैंने आलू और कुदरू दोनों साथ में डाल दिया। और अगर मैं कुदरू की भुजिया बनाती हूँ या रस्से वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं लंबा लंबा ही काटती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और लंबा काटने से आपको लगता है कि हाँ सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है। आप अगर गोल गोल काटते हैं ना तो आपको सब्ज़ी कम दिखेगी, और मुझे गोल गोल ना नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मेरे मायके में ना गोल गोल कटती है। मेरे पापा को लंबी मतलब ऐसे काट दो तो अच्छा नहीं लगता, डांटना शुरू कर देते हैं। उनको गोल गोल काटने पे ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। दाल में डालना होता है फिर भी कहते हैं गोल ही काटो, और सब्ज़ी बनती है तो फिर भी लंबा ही कटता है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। वहाँ तो मैं कर लेती थी लेकिन यहाँ मैं अपने मन से चलती हूँ यहाँ। तो बस मैंने आप लोगों को देखा है, बस मैंने वो जो सिंपल सा रोज़ मसाला डालती हूँ वही मैंने मसाला डाला है। और लास्ट में मैं कभी कभी लास्ट में टमाटर डालती हूँ। बस मैं इसके बाद नमक डाल के कुकर बंद कर दूँगी, और इतना पानी मैंने रखा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हाय फ्रेंड्स, तो अभी रात के 9 बज चुके हैं, 9:05 हो गया है। और मेरी मम्मी और सब मतलब कमरे में कृष्णा दिख रहे हैं। और मैं आज बनाने वाली थी चावल का बनता है, मुझे तो उसका नाम सिर्फ फराई पता है और नहीं नाम पता है। तो वही बनने वाला था, लेकिन लाइट आप देख रहे हैं पीछे ना, जब आंधी आना स्टार्ट हुई तभी से लाइट चली गई है, तब से आई नहीं है। और ये बोल रहे थे कि इन्वर्टर से पीस लो, मैंने कहा नहीं, जब लाइट का मतलब कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कहीं ख़राब हो जाए, हो सकता है कि ख़राब हो गया हो तो फिर रात में आएगी भी नहीं लाइट, दिक्कत हो जाएगा। और इन्वर्टर भी अगर बोल देगा तो क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में लाइट बंद कर देते हैं, इन्वर्टर से फ़ैन चलता है, कभी दिन में बंद कर देते हैं, दिन में चलता है। तो ऐसा हमेशा फुल चार्ज उसको करके नहीं रखे रहते, मतलब उसको चार्ज करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी हो गई थी, मैंने चावल पलट के डाल दिया था और अभी सीटी भी हो गई है। तो अब बस डिनर की तैयारी होगी। सब लोग कृष्णा देख रहे हैं, देख लेंगे तो उसके बाद फिर खाना निकालेंगे। और इसके पहले मैं जा रही हूँ बाथरूम, पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि अभी रोज़ की आदत हो गई है, थोड़ी बहुत गर्मी पड़ने लगी थी तो मैं कपड़े चेंज करके तब रात में सोती थी और ठाकुर जी को भी मुझे सुलाना होता था। तो बस अब मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी। और आज भी इतनी तेज़ आंधी आई ना, उस वजह से मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था। वैसे तो ये मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब सोच लेती हूँ जो गरीब लोग होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके बारे में सोच लेती हूँ तो मुझे बड़ा टेंशन लगता है कि वो लोग कैसे रहते होंगे। तब मैं सोचती हूँ कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वो लोग तो बेचारे परेशान हो रहे होंगे, उनका घर तो मतलब इतनी आंधी में तो क्या हालत होती होगी। तो बस ये सोच के फिर मन दुखी हो जाता है। और मेरा घर भी जो गांव में है वो कच्चा ही है, तो मुझे फिर वहाँ का याद आने लगता है कि भगवान अब तो आंधी तूफान थम जाए, थोड़ी कम बारिश हो। लेकिन अभी इस साल तो मई में भी इतनी ज़्यादा मतलब मौसम ठंडा चल रहा है। हर बार तो मैं लास्ट अप्रैल में कूलर निकाल के धो लेती थी, घास वास लग जाता था। अभी ये घास लेके आए हैं, मेरा कूलर भी नहीं साफ हुआ है, लग रहा है इस बार की गर्मी में कूलर नहीं निकलेगा, कूलर का मज़ा नहीं मिल पाएगा, बड़ा ठंडा मौसम है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब लोग देख रहे हैं कृष्णा, और वासु को भूख लगी है। पता है जब से वासु की दादी आई है ना, इसको मतलब दादी जब मैं रोटी बनाती थी अगर वो रोने लगता था, मम्मी कहती थी कि इसको भूख लगी इसलिए रो रहा है, तो मम्मी उसको घी नमक रोटी चुपड़ के दे देती थी। अब दोनों भाई की आदत है, अभिनव की भी, अब तीनों लोग रोटी चुपड़ के खाएंगे। और कभी अगर मन कर देगा तो तीनों लोग रोटी खाएंगे, रोटी कम पड़ जाएगी। कभी ये तीनों लोग चावल घी नमक खाएंगे तो फिर चावल कम पड़ जाएगा। तो ये हालत है। अभी वो मांग रहा है रोटी चुपड़ की, तो चल रहे हैं सबके लिए, अब खाना निकालेंगे, सब साथ में खाएंगे। कृष्णा तो 10 बजे खत्म होगा, उसके बाद अगर डिनर की तैयारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे अभी वीडियो एडिट करके अपलोड करना है आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।